ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजे हैं और अब प्रस्तुत है सजीव फोन पर आधारित हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। टेसू के फूलों संग खुशियों की बहार लाए, रंग तेरस का पावन पर्व रंगों की फुहार लाए। चित्तौड़गढ़ के आंगन में प्यार के रंग सतरंगी सजे, चैत्र कृष्ण की तेरस पर ढोल घेर की धूम मचे। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाया और बेनाने मारी रुक्मणी की ओर रंग तेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और राम राम सा। रुक्मणी बहन के साथ साथ मोहन भाई को भी रंग तेरस को गुणो गुणो राम राम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहन भाई राम राम सा। राम राम रुक्मणी बहन। देखो किसान भाया, आज सजीव फोन इन कार्यक्रम को दन है। आज कार्यक्रम को विषय है जायद में उन्नत कृषि क्रियाएं, कटाई और बुवाई और जैविक खेती में ट्राइकोडर्मा को उपयोग। और अन्य विषय पे जानकारी देवा के वास्ते आज मागा स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री ओम प्रकाश जी शर्मा साहब ने। आप हैं उप निदेशक समन्वित कीट प्रबंधन प्रयोगशाला चित्तौड़गढ़ में। श्री शर्मा साहब, मागे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। राम राम साहब। राम राम साहब। शर्मा साहब, जो भी किसान भाई सीधी बातचीत करना चाहे तो मागे कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर भी उन्होंने बता दा सा 0147229420 और माँ की दूसरी लाइन का नंबर है 295020। शर्मा साहब, किसान भाई रबी की फसला लगभग काट चुके है और कुछ किसान भाई ऐसा है जना पछेती गेहूं की बुआई करी ही तो वे गेहूं आल तक वना के खेता में खड़ा लगा है। किसान भाई ने देखो निरंतर आय की जरूरत पड़े है और वना ने जायद की खेती भी करनी पड़े ऐसा जना के पानी की सुविधा है। वे किसान भाई जायद की आनी समय में खेती करे है। तो अपना जिला में प्रमुख रूप अगर जो किसान भाई खेती करे तो वे कणी कणी फसला की करे और वना ने कणी तरीकों करे साहब। थोड़ा आपने किसान भाई ने बताओ सा। देखो, अपने यहाँ ये आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया। जायद खेती किसान वही कर सकता है जिसके पास में पानी का संसाधन उपलब्ध होगा जी। तो क्योंकि इसमें ऐसे और सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बरसात के टाइम में तो ठीक है, कभी बरसात होगी नहीं हुई, लेकिन जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहीं किसान जो जायद करेगा। अब इसमें दो चीज आती है, एक तो जायद मूंग और जायद मूंगफली। तो किसान भाई जैसे ही अब जायद मूंगफली वाले अगर अपन चर्चा करते हैं तो इसका किसान भाइयों ये देखें कि लगभग जो है अपन के फरवरी एंड तक जो अपन बात करते हैं तो मूंगफली की बोने का जो सही समय है वो फरवरी है।
है। लेकिन किसान भाई क्या है कि जैसे कई बार मार्च में भी बोए, लेकिन उसकी समस्या क्या आती है कि जैसे कम से कम नहीं तो ये लगभग आपके 120 दिन की, 100 से ऊपर की फसल है जी। और ये जो फसल है तो निश्चित तौर पर फिर वो हमारे यहाँ क्या है कि जो मानसून का जो आने का वो रहता है तो लगभग 20-22-24 जून के आसपास हो जाता है जी। तो उस समय अगर जब हमारी फसल अगर खेत में खड़ी रहेगी तो उसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आपके कहवा को मतलब यूं है कि आज की तारीख में अगर कोई किसान भाई जायद की मूंगफली बुआई करवा को विचार कर रहे है तो विनय ये विचार त्याग देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब कहने का यही है कि भाई अगर जायद मूंगफली अगर किसान ले रहा है तो जायद मूंगफली किसान वही ले चुका होगा जिन्होंने सरसों की पहले अगर कटाई करके और खेत तैयार करके जायद मूंगफली ले चुके होंगे। लेकिन अब जैसे अभी आप शुरुआत में बोल रहे थे कि भाई ज्यादातर हमारी फसलें जो है कट गई, फसलें सरसों और लगभग चना जो है कट चुके हैं, लेकिन गेहूं जो है कहीं कहीं जैसे शुरुआत हो गई है, लेकिन जहाँ पिछेती है वहां तो अभी कटे नहीं है, लेकिन अगेती जो गेहूं है वहां भी धीरे धीरे कटने लग गए। उस परिप्रेक्ष्य में अब केवल एक जायद मूंग का ही फसल बचती है। तो कुल मिलान ये है कि भाई अबे अगर कोई किसान भाई है तो मूंगफली की जगह पे वे मूंग की खेती कर सकते, मूंग की खेती कर सकते हैं। जायद में मूंग की अगर किसान भाई खेती करे तो देखो सबों जरूरत पड़े वहां के, एक तो खेत की तैयारी और दूसरी वहां के किस्मा। बस बिल्कुल जी। अब इसमें एक चीज ये देखना है कि जायद मूंग अपन वैसे तो ये कहते हैं 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का बताते हैं, लेकिन मार्च तक पूरा जो है जायद मूंग की खेती आसानी से ली जा सकती है। कई बार जगह किसान जो है वो लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी ले लेते हैं। क्यों कि हमारी जो जायद मूंग की जो फसल है वो लगभग 60 से 70 दिन के बीच में आ जाती है, तो उसका जो है अवधि कम रहने के कारण जो है वो किसान भाई इसको मार्च एंड में या ज्यादा अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो है ले सकते हैं। अब रही किस्मों की बात, अब किस्म जो है किसान कई तरह की जो पुरानी किस्में भी हैं और नई किस्में भी आ रही हैं, जिसमें आपको एक SML 668 वैरायटी है, 668 वाली वैरायटी है, वो लगभग 60 से 65 दिन में पक जाती है और वो लगभग जो है करीब 3 से 4 कुंटल वो जो है। शर्मा साहब एक किसान भाई आप जुड़िया ऐसा राम सा नाम बताओ और कटु फरमा रहे आप। मैडम अन्यापन से राजाराम साहब बोल रहा हूँ। राम सा कई सवाल है आपको। मैडम वर्कडर्मा की जानकारी कहाँ उपलब्ध होगा और उसको कैसे उपयोग किया जाए फसल में। ट्राइकोडर्मा देखो ये जो अभी अपन जायद मूंग की बात कर रहे हैं और मूंगफली की बात भी कर चुके हैं, इन दोनों फसलों में भी ट्राइकोडर्मा का बीज उपचार करना, भूमि उपचार करना बहुत लाभदायक है। लेकिन जो जायद मूंग है अभी अपन किसान ने नहीं लगाई है, या आप किसी भी फसल की बात करें, जब आप ट्राइकोडर्मा की बात कर रहे हैं तो इसको उपयोग में आप लगभग बीज उपचार के माध्यम से काम में ले सकते हो, भूमि उपचार के माध्यम से काम में ले सकते हो, और आपके जो है कटिंग या पौधा या आप नर्सरी जो है लगा रहे हो, ट्रांसप्लांट करते हो, रोपण करते हो, उससे भी काम में ले सकते हो, और आप स्प्रे के रूप में भी काम में ले सकते हो। अब इसमें बात ये आई कि बीज उपचार, तो बीज उपचार में क्या है, ट्राइकोडर्मा किसी भी फसल का 1 किलो बीज में 6 से लेकर के और 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का बीज उपचार कर लें। भूमि उपचार की अपन बात करें तो 2.5 किलो से लेकर के 3 किलो ट्राइकोडर्मा ले लें और 100 किलो गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद या वर्मी कंपोस्ट अच्छा जो है वो मिला करके और लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन तक उसको छाया में टाट के बोरों में ढक के रख दें। और जब आप किसी भी फसल की बुवाई करें उससे पहले जो अपन जुताई करते हैं, पाटा लगाते हैं, उस समय खेत में बखेरते हैं, तो वो ये ट्राइकोडर्मा का सबसे अच्छा उपचार है। लेकिन उसको आप छाया में रखें, ऐसा नहीं कि उसको जो है धूप में करें, धूप से इसको जो बचाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजाराम जी माँ के कार्यक्रम में फोन करवा के वास्ते। और आप बात कर रहे हैं कि भाई मूंग की उन्नत किस्म SML 668 के बारे में शर्मा साहब आपने बताया ऐसा, इनके अलावा भी इसके अलावा K8 से क्या माने बहुत पुरानी वैरायटी, लेकिन किसान लेता है उस चीज को, और पूसा विशाल वैरायटी है, ये PDM 11 है, इस तरह की कई सारी वैरायटी हैं और किसान को ये तो वैरायटी मैंने बताई। दूसरा जो है आप जो राजस्थान राज्य बीज निगम है या NSC है, किसी भी जो है संस्था से अच्छा गुणवत्ता का और प्रमाणित बीज अगर ले किसान तो निश्चित तौर पर इस पर उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। जी एक किसान भाई और जुड़िया है आप राम सा। राम सा नाम बताओ और कटु फरमा रहे आप। मैं तलाऊ फरमा रहे हो साहब, सदियालाल बंजारा। सदियालाल बंजारा जी पूछो, कई सवाल है आपको। और सर तल्ली बार रखी आज 15 रोज की होगी तल्ली। देखो जायद मूंग और जायद मूंगफली तो करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ किसान पिछले कई सालों से इस गर्मी में तिल्ली और उड़द की फसल भी ले रहे हैं। तो हमारे रिसर्च फार्मों पे जो इस तरह का अपन ने अनुसंधान भी किया है, उसमें जायद मूंग और जायद मूंगफली तो अच्छी सक्सेस हो जाती है, लेकिन जहाँ
तिल्ली की बात करें तो एक तो पानी की आवश्यकता उसमें रहेगी। देखो अभी तो आपने 8 दिन में 10 दिन में पानी लगा रहे हो, उसके बाद में आपको ज्यादा गर्मी लगेगी तो पानी चाहिएगा। दूसरा उसमें हमने इस तरह का एक ऑब्जर्व किया है, अगर यहाँ अकेले ज्यादा मात्रा में अगर कोई तिल्ली किसान ले रहे हैं 10-20-50 किसान और एकदम पूरा बेल्ट बना हुआ है तो वहां तो नुकसान कम होता है। लेकिन अगर एक किसान या 2 किसान ले रहे हैं तो उसका जो जब उसकी फली आती है उस समय पक्षियों से नुकसान जरूर होता है उसके अंदर। तो आप जो है इसका जरूर ध्यान रखें कि भाई आपके पक्षी से नुकसान नहीं हो। बाकी के अगर पानी अच्छा है तो उसमें जो है तिल्ली कुछ ना कुछ मात्रा में आप पैदा कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सदिया लाल जी माके कार्यक्रम में फोन करवा के वास्ते। और शर्मा साहब जैसान की सदिया लाल जी तिल्ली की खेती करी है, अणी वक्त में वड़ा ने कई कृषि कार्य भी करना पड़ेगा अगर अच्छा उत्पादन लेना है। हाँ बिल्कुल, देखो एक तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, चाहे आप किसी भी जायद फसल की बात करें उसमें निराई गुड़ाई करना बहुत आवश्यक है जी। देखो अगर खरपतवारों की संख्या कम रहती है, क्योंकि अगर आपने एक बार निराई गुड़ाई अच्छी प्रकार से कर दी तो उसमें खरपतवार कम आते हैं अपेक्षाकृत जो है आपको खरी फसल के। तो इसमें एक तो निराई गुड़ाई करें, दूसरा क्या है कि समय समय पर पानी लगाना बहुत आवश्यक है। तिल्ली वाली जो फसल की बात चल रही है उसमें ज्यादा मात्रा में अपन को उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अधिक उत्पादन लेने के लिए फिर भी अगर आवश्यकता हो तो कुछ मात्रा में जो उसमें नाइट्रोजन का उपयोग किया जा सकता है जी। और आप जैसान बात कर रहा है कि देखो जायद में ने अपन ने उन्नत कृषि कार्य क्रियाएं करनी है। शर्मा साहब किसान भाई ये देखो मूंग की बुआई कर चुकिया है, लगभग 20-25 दिन की बना के फसल वेगी है। तो अणी वक्त में बना ने कई चीज को ध्यान रखना पड़े और कई खाद देना है, कई उर्वरक। हाँ देखो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि देखो ये दलहनी फसल है, तो इसके लिए क्या है किसान भाइयों को हम ये मान के चलते हैं कि भाई आप उर्वरक जो है जो भी देंगे वो बुवाई के समय ही देना है जी। जो किसान भाई अभी की फसल की बुवाई करेंगे वो तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है जी। और वो जो बुवाई कर चुके हैं तो वो ऑलरेडी उस समय फास्फोरस और नाइट्रोजन दे चुके होंगे। अब ऊपर से जो अपन जैसे गेहूं में या मक्का में दूसरी फसलों में टॉप ड्रेस की बात करते हैं वो अपन इसमें जायद मूंग में देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो बुवाई के समय ही बेसल डोज जिसे बोलते हैं उस समय उसमें उर्वरक दे दिया जाता है जी। देखो शर्मा साहब आप मूंगफली लगा वास्ते मना की दो कि किसान भाई अबाणु नहीं बोवे, लेकिन अगर कने किसान भाई लगा रखी है तो वड़ा ने अबाणु कई काम करना है। बिल्कुल ये एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखो मूंग में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन मूंगफली में आपको ध्यान देने वाली बात यह है किसान भाइयों ने ये भी देखा होगा कि जायद मूंगफली में पैदावार अच्छी होती है बनस्पति वो खरी फसल के जी। अब उसका कारण क्या है, जो शुरुआत में जो अपन ने चर्चा की कि इसमें निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है जी। तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है तो इसका अधिक उत्पादन लेने के लिए क्या है कि मूंगफली जो लगती है नीचे, तो उसकी जो अपन लोकल भाषा में तांतिया बोलते हैं है ना, पैकिंग जो होती है जो है तांतियों से पैकिंग बोलते हैं, तांतिया होती है। उस समय जो है जमीन बिल्कुल कठोर नहीं होनी चाहिए, पहुंची जमीन होनी चाहिए। और वो कब होगी, जब हमारे जो है सिंचाई के साधन होके हम पानी लगाएंगे। तो जैसे ही लगभग इसमें फूल आने का 35-40 दिन के आसपास होता है, जैसे ही फूल आते रहते हैं तो वो तांतिया आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही तांतिया अंदर जाएंगे, अगर वो ज्यादा सख्त जमीन रहेगी तो वो तांतिया उसके अंदर नहीं जा पाएंगे और वहां खत्म हो जाएंगे, तो वहां पैदावार विपरीत असर पड़ेगा। तो किसान भाई सबसे पहले तो उस समय हमारी जमीन पोछी रहनी चाहिए और सिंचाई बिल्कुल उसको करते रहना चाहिए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारी पैदावार आए जी। देखो शर्मा साहब अबणु गर्मी को जो मौसम आ गयो है तो फसल के लिए जो भूमि में नमी बनी रहे और पानी की बचत भी वे, तो इसके लिए कई तकनीक किसान भाई अपना सके। देखो सबसे बड़ी बात ये देखो इसमें क्या है, एक तो जो है फुहारा वाला सिस्टम है, किसान फुहारा से भी कर सकते हैं, उसमें फुहारा करना चाहिए, इससे क्या है कि आपकी पानी की बचत होगी। दूसरा क्या है, किसान खाली चैनल के द्वारा देने के बजाय पाइपलाइन से जो किसान खेत तक पहुंचाता है और वो जो है पानी अपन के उसमें दें। गर्मी में क्या है, कभी फिलहाल कुछ थोड़ी बहुत सुबह शाम की हल्की ठंडक है, इस वजह से उसको 10 से 12 दिन में पानी जो है आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो आपको 8 दिन में 10 दिन में जो 7 दिन में आपको पानी लगाना पड़ेगा। दूसरा इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें जैसे ही हमारी पैकिंग यानी कि तांतिया बन जाए उस समय क्या है कि इसमें मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में आपने हल निकाल के निराई गुड़ाई कर दी तो वो तांतिया कट जाएंगे तो वो जो है उत्पादन हमारा कम हो जाएगा। तो इसमें मिट्टी चढ़ाने का भी साथ के साथ, जैसे हमारी पानी लगाया कुल्फा टाइप जिसे बोलते हैं, उस पर अगर मिट्टी चढ़ा देंगे तो हमारी मिट्टी का क्या है कि एक तरह से वो बन जाएगी मेड़ टाइप जी, है ना। तो उसमें क्या है कि अच्छी प्रकार की मूंगफली बैठेगी और तांतिया उसके अंदर जाएंगे और वो क्या है कि पोची रहेगी जमीन। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। शर्मा साहब आपने जैसे किसान भाई रबी की फसला काटते हैं तुरंत जायद की फसलों की बुआई कर दे, वच महीने एक सीजन चले अपने गर्मी की जुताई को पूरा साफ कर दे। बिल्कुल
कतरो नुकसान किसान भाई के भेजावे अगर गर्मी की जुताई नहीं करे तो? देखो सबसे बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अपन जैसे जायद मूंग वाली बात कर रहे हैं या इस तरह की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो क्या है कि वो गर्मी की गहरी जुताई नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने सरसों काटी और मूंगफली लगाई, आपने 1-2 बार कल्टीवेटर लगा के और उसमें कर दिया। लेकिन किसान भाई जैसे रबी की फसल कटने के बाद में अब खरीफ में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 3 महीने का या 4 महीने का टाइम मिल रहा है। तो उस पीरियड तक अगर किसान भाई ने खेत अगर ऐसे खाली छोड़ दिया तो काफी नुकसान है ही। लेकिन अब क्या है कि गर्मी की गहरी जुताई से कई सारे फायदे हैं। लेकिन मैं एक सलाह किसान भाइयों को ये देना चाहूंगा कि भाई गर्मी की जुताई किसान करते हैं, शायद ही कोई किसान ऐसा होगा जो अपने खेत को खाली छोड़ता है, बाकी के सभी जो है गर्मी की जुताई करते हैं जी। लेकिन हमारा मकसद होना चाहिए कि जमीन नीचे वाली ऊपर पलट जाए और ऊपर वाली जमीन नीचे जाए, मिट्टी पलटनी चाहिए जिससे चाहे एमबी प्लाव हो चाहे डिस्क प्लाव हो, जिससे भी आप करो। उसका पर्पज क्या है? देखो 3 तरह के फायदे हैं। जैसे ही उसमें आपने देखा होगा कीड़े और बीमारियों के जो लगते हैं, इनके अंडा लार्वा प्यूपा जो भी है, वो जमीन में जब फसल कटने के बाद में वो नीचे जमीन में छिप जाते हैं। और उस समय जब हम गर्मी की जुताई करेंगे, नीचे वाली ऊपर ला रहे हैं, तो वो जो छिपे हुए हैं अंडे हैं लार्वे वो ऊपर आएंगे, कुछ तो वो उस इम्प्लीमेंट से कटेंगे मरेंगे। दूसरा उस समय 45 और 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक में तापक्रम जाएगा तो वो खत्म होंगे। तो लगभग हमारा ये मान के चलते हैं कि 25 से 30% का लगभग जो हमारे कीड़े बीमारियों से फायदा मिलता है। इसमें नुकसान बाद में खरीफ फसल में कम होगा हमारा। दूसरा क्या होता है कि जो खरपतवारों के बीज हैं, ये आपने देखो ये कई वर्षों तक जो है ये खत्म नहीं होते हैं। तो इससे भी अगर गर्मी की गहरी जुताई करेंगे तो उनकी अंकुरण करने की क्षमता जो है वो क्षीण होती है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा और है वो है आपका पानी का संचयन। कोई किसान ने जो है कोई किसी प्रकार का खेत में हकाई जुताई नहीं कर रखी है और एक किसान ने जो है बड़ी अच्छी मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर रखी है और उसने मेड़बंदी कर रखी है। कई बार आपने देखा होगा आजकल ऐसा होने को आ रहा है कि हमारे यहाँ पर बरसात कभी भी हो जाती है, कभी तो कोई पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो उस समय हमारे कई बार प्री मानसून आता है और प्री मानसून में भी 2-2 इंच 3-3 इंच बरसात हो जाती है। जो किसान भाई ने अच्छी जुताई कर रखी है, मेड़बंदी कर रखी है, तो जितना भी बरसात का जल है वो सारा का सारा जमीन में संचित हो जाता है। और जिन्होंने नहीं कर रखी है या जिन्होंने बिल्कुल कल्टीवेटर से टिलर से हल्की कर रखी है, तो वो थोड़ा बहुत ही उसके जो है अंदर पानी जाता है, बाकी के वो बह करके चला जाता है। तो ये जो पानी है संचित है भूमि का जो है, ये कब काम आता है? जब हमारे कई बार बरसात के टाइम में 20-20, 25-25 दिन तक बरसात नहीं होती है, तो ये जो काम आता है, तो इससे हमारे 3 फायदे हैं। लेकिन इसका एक कारण जरूर ध्यान रखें, इसको लंबा नहीं कीजिए। लंबे का मतलब मेरा ये कि जैसे ही फसल कटी उसके 10 दिन के अंदर अंदर इसको खेत की जुताई करना जरूरी है। क्यों? उस समय खेत में नमी रहती है और किसान आसानी से उसको किसी भी ट्रैक्टर के द्वारा उसके पलटाई कर सकता है। अगर आपने 1-1.5 महीने बाद कर रहे हो तो फिर हमारी जमीन क्या है कि चिकनी भारी मिट्टी है, उसका गुण क्या है कि वो फटती है और फटेगी तो फिर उसमें क्या नमी उड़ती है, तो फिर आप कोई सी भी अगर इम्प्लीमेंट काम में लेंगे तो वो उतना प्रभावशाली नहीं रहता जी। तो ये तो देखो गर्मी की जुताई का तो अतरा सारा फायदा शर्मा साहब ने आपने घना दीदा है। ऐसा देखो सर, जैविक खेती मैंने आपने कोई ट्राइकोडर्मा का उपयोग के बारे में भी आपने जानकारी लेनी है, बट पहले देखो सर आज रंगतेरस भी है, तो अपन किसान भाई ने एक बढ़िया सो लोकगीत भी सुना था सर। होली तो खेले रे राजा बरसाना में आजे, होली तो खेले रे काना बरसाना में आजे। अरे राजा रे रुकमन ने लारा ले तो आइए ये महीनों फागण को, भाई भाई महीनों फागण को, भाई भाई महीनों फागण को। के
होली तो खेले रे राधा, बढ़िया सो लोकगीत आपा हुणो है ओम भारती और साथिया की आवाज में। और ओम प्रकाश जी शर्मा साहब माँ का स्टूडियो में है और जो भी किसान भाई माँ का कार्यक्रम हो रहा है तो वे मैंने फोन कर सके सा। माँ के कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 0147229420 और माँ की दूसरी लाइन का नंबर है 295020। शर्मा साहब अपने जो किसान भाई है जायद में देखो मूंग की फसल लगा रखी है और देखो तापमान जो है दिन ने तो बहुत ज्यादा भेजा हुआ है और रातें थोड़ा कम भेजा हुआ है, तो ये मौसम है देखो कीट और रोग लागवाग वास्ते बहुत ही अनुकूल। तो अणी वक्त में किसान भाई ने अपने मूंग की फसल में अगर कई कीट या रोग लाग रहा है तो वहां ने कई तरीकों वहां की पहचान करनी है और कई तरीकों वहां को निदान करना है। हाँ देखो ये सारी बातें अपन के सिंचाई वाली और बीज वगैरह ये सब हो गई। अब वास्तव में ये है कि अब जिन किसानों को आगे लगाएंगे खेती मूंग की चाहे जिन्होंने लगा रखी है आगे ये निश्चित तौर पर 2-3 तरह के कीड़े और 2-3 तरह की बीमारी आएंगे ही, जिनमें जैसे एक तो मोयला वो आता है, दूसरा फली छेदक जो फल को जो है छेद करता है, फली छेदक कीट है, ये 2 आते हैं। तो मोयले के लिए तो क्या है कि जैसे किसान भाई डाईमेथोएट आता है रोग और नाम जो किसान जानते हैं, वो 1 लीटर 1 हेक्टेयर के दर से या 1 मिलीलीटर जो है 1 लीटर पानी में डाल के उसका स्प्रे कर ले। फली छेदक के लिए एक बढ़िया इफेक्टिव जो है एक क्यूनाल फास्ट दवा आती है, वो 1 लीटर अगर आप 1 हेक्टेयर के हिसाब से उसको डालेंगे तो फली छेदक का कंट्रोल होगा। किसान भाई ये जरूर देखें, कई बार होता यह है कि भाई हम कहते हैं कि वो चना का या उड़द मूंग के और इनके उत्पादन कम होता है। कारण यह है कि हम इनको जो है फसलों को ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे छोड़ने के बजाय हमको एक बार तो स्प्रे करना ही करना है। अगर आप एक बार स्प्रे कर देंगे तो निश्चित तौर पर वो उस कीटे का जो है प्रकोप नहीं होगा। अगर आप प्रकोप होने के बाद में करोगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा और कुछ जो बाद में कंट्रोल होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप जो 25 दिन की 20 दिन फसल हो जाए उस समय अगर आप चाहे डाईमेथोएट का चाहे आप फली छेदक का लगे तो क्यूनाल फास्ट का उसमें दवा का स्प्रे कर देंगे तो वो जो है काफी मात्रा में कम लगेंगे या नहीं लगेंगे। दूसरा क्या है कि इसमें आपने देखा होगा कई बार पीलिया रोग आ जाता है, पीला जो है तो पीलिया रोग है या आपका छाछा रोग है या बहुत से विषाणु रोग आ रहे हैं, तो इनके लिए विशेष क्या है, जैसे पीलिया रोग है तो कोई गंधक का तेजाब जैसा आता है तो उसको 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर अगर यानी कि 15 लीटर की टंकी है तो उसमें 15 मिलीलीटर अगर गंधक का तेजाब अपन डालेंगे तो उसका स्प्रे। शर्मा साहब एक किसान भाई आप जुड़िया है सा। राम राम सा। राम राम सा। नाम बताओ आपका और कटु फरमारिए आप। चारूलाल सितार, नीमच जिले के गांव दारू से बोल रहा हूँ। पूछो सवाल आपको। हमारे लाल जमीन है और ये सब्जी बोना चाहते हैं, भिंडी टमाटर और ये बैंगन। देखो एक तो सबसे बड़ी बात ये आपने लाल मिट्टी वाली बात करी, कोई सी भी फसल लेने के लिए उसमें जीवांश खाद का लेना बहुत जरूरी है। अगर उसमें ऑर्गेनिक कार्बन आपका जो जीवांश जो कार्बन है आपका कम होगा तो निश्चित तौर पर उसमें आपकी पैदावार भी कम आएगी और आपका जो है अंकुरण में भी समस्या आएगी। तो आप तो एक तो ये करें, सबसे पहली बात यह है कि आपकी जितनी भी अपन 20 से 25 टन जो है गोबर की खाद का जो मानते हैं, या आप 1 बीघे में 2 से 3 ट्रॉली जो है अच्छी प्रकार के उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डाल के उसी प्रकार जुताई करके और उसका खेत को जीवांश मात्रा बढ़ाएं। दूसरा इसमें जो अगर आप लगाएंगे तो आपका सिंचाई का साधन होना बहुत आवश्यक है। बाकी के जैसे भिंडी की अपन बात करते हैं तो भिंडी लगा दें, ज्यादातर क्या है किसान जनवरी एंड या फरवरी में भिंडी लगाते हैं, तो अभी भी किसान अगर लगाना चाहे आपको है तो वो सिंचाई का उपलब्ध साधन के हिसाब से देखते हुए उसका जो है आप बुवाई कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद कालूलाल जी मागे कार्यक्रम में फोन करवा के वास्ते। और शर्मा साहब आप बात कर रहे हैं कि जैसे मूंग की जो फसल है वही मैंने पीलापन नहीं जावे, जिन्हें ये लो मजोक भी बोला आप, पीलिया भी बोला, छाछिया रोग भी बोला। बिल्कुल बिल्कुल नियंत्रण अंडो कई तरीकों करा आप। और कई बार देखो एक तो जो मैंने बताया पीलिया रोग के लिए गंधक का जो तेजाब आता है उसका जो है 15 लीटर टंकी में 15 मिलीलीटर आप उसका स्प्रे कर दें, या आपको फेरस सल्फेट आता है वो आप इसका स्प्रे करें। दूसरा आपने देखा होगा कई बार इनकी जो है वायरस जिसे बोलते हैं पत्तियां जो है मुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो इसके लिए जैसे मैंने बताया कि भाई मोयला के लिए आपको जो कंट्रोल करना है तो वो डाईमेथोएट डाल दें या इसमें इमिडाक्लोप्रिड का आप स्प्रे कर दें, तो जो अपन माथाबंदी वाली या जो इस तरह की जो अपन बीमारी आती है वो उसको बीमारी नहीं आएगी। जी वाह साहब, आज आप जायद में उन्नत कृषि क्रियाएं और कटाई बुआई और जैविक खेती में ट्राइकोडर्मा को उपयोग कई तरीकों करना अणी विषय के ऊपर जानकारी दी है। श्री ओम प्रकाश जी शर्मा साहब माके स्टूडियो में पधारिया है। और आज देखो मौसम की बात करा तो आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम
तापमान 17 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 13% और हवा को जो बहाव है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब हो ऐसा। और काल की मौसम की बात करा तो काल को अधिकतम तापमान रहेगा की संभावना है 35 डिग्री सेल्सियस, काले न्यूनतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस, काले हवा में नमी रहेगा 11% और हवा की रफ्तार काले रहेगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब हो। इनके साथ ही मागे कार्यक्रम को टेम वेरियो है पूर्व तो आगले मंगलवार ने अणीस वगत पाचा मलंगा जितरे माने देव इजाजत गणा गणा राम राम सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी, खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।